हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी 66 पोर्टल तक किस तरह की रहेगी। साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी देखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या आता है। बिना देर किए चलते हैं। 2024 का आधा हिस्सा निकल चुका है, आधा समय जा चुका है, जाने ही वाला है। क्योंकि देखिए अब 6 आ जाएगा, अमावस्या आ जाएगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है 66 का। इसीलिए बहुत टाइम से लव इनफाइनाइट चैनल पर भी इसी तरह की न्यू मून की 66 पोर्टल की वीडियोस बना रही हूँ। तो इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ चेंज आपके लाइफ में हो चुका है, कुछ का तो, और कुछ का बहुत ही ड्रास्टिक चेंज अब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मई के मंथ में आपने ज़रूर से ज़रूर कोई भारी स्टेप या बहुत बड़ा डिसीजन जिसे कहेंगे वो आपने लिया है। तो अब 66 पोर्टल तक आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है, क्या वो थॉट्स हैं उनके जो कि आपको खुशी या गम कुछ भी दे सकते हैं। तो आज देखते हैं टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड क्लासिक डेक ले लिया है और अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस समय में किस तरह की रहेगी। आपकी एनर्जी की बात अगर हम अभी करें तो 3 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ जो कि इस तरह से आए हैं। 6 ऑफ वांड्स। आप अपनी एक तरह के लीडरशिप में हैं। आपको लग रहा है कि मैं ना कुछ अपना नया काम करने की शुरुआत में हूँ और ईश्वर मुझे बहुत कुछ देना चाह रहा है। वो मैं यानी कि आपने जो ना अफर्मेशंस अपनी लिखनी शुरू कर दी है। क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि इमोशनल आप हैं। हो सकता है आप सिंगल मदर हों, या ये भी हो सकता है कि आप सिंगल ही हों अभी तक, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग वर्क करते हों। इमोशनल आप हैं और साथ ही साथ दूसरों की हेल्प के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने मई मंथ में ये ज़रूर फैसला लिया होगा कि अब मुझे अपने करियर पर ही फोकस होना है। ऐसा आपने ज़रूर इस तरह का फैसला लिया होगा। और इसी के साथ साथ आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर भी, उनके लिए भी आप अच्छी ब्लेसिंग मांग रहे हैं। एक तरह से 10-10 का नंबर भी आपको बहुत दिखता होगा। 66 पोर्टल है और 666 नंबर भी हो सकता है कि आपको बहुत दिखते हों। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है? आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है? आपके पार्टनर जो हैं वो 3 कार्ड्स मैंने यहाँ ले लिए हैं जो कि आया है नंबर 6 एंड 9। ओके, देखिए सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी चल रही है, यानी कि सेम पेज पर आने का पूरे चांसेस हैं। यहाँ देखेंगे नंबर 6 है, यहाँ देखेंगे नंबर 9 है, यहाँ वॉन्ड्स के कार्ड है, यहाँ भी वॉन्ड्स के कार्ड है। दोनों ही एक एनर्जेटिक लविंग एनर्जी में बह रहे हैं, ऐसा पक्का दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इधर जजमेंट है, इधर किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। देख रहे हैं एनर्जीज जो हैं इमोशंस वाइज बहुत अच्छी दिखाई देती है। इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे के लिए एक बैलेंस स्थिति दिखाई देती है, जहाँ की आप उनके कुछ भी कहने पर आप उतना नाराज़ नहीं हैं, लेकिन आप उनके लिए बेस्ट ब्लेसिंग भेजना चाह रहे हैं और चाहते हैं और चाह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं आप ये काम। यू आर डूइंग दिस। सेम आपका पार्टनर भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि उन्हें लग रहा है कि आपने जो दिया ना भर भर के, ऐसा मुझे कभी नहीं मिला। मतलब खुशियों की झोलियां भर दी, लेकिन मैंने ही कुछ गलत किया जिस वजह से सेपरेशन हो गया। आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी करते हैं वो। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं अब तो सब जगह से ब्लॉक कर दिया है तो कैसे स्टॉक करेंगे, स्टॉक तो देखिए टेलीपैथिकली भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, यानी कि जो आपका कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू भी हो सकता है, और ड्रीम में भी तो दिखाई देता है। इंसान चेस तो करता ही है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं इस जर्नी में, सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस। यहाँ हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चल रहा हो काफ़ी टाइम से, और फॉर अ वाइल एनीवे, एंड दैट्स ओके। कोई बात नहीं। लव डजंट हैव टू मीन नियर। प्यार का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पास पास ही रहें, साथ साथ ही रहें। रियूनियन या फिजिकल रियूनियन हो ही जाए तो ही हमारा प्यार माना जाएगा, अगर अदरवाइज नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक साथ ही रहें। स्टार्ट वेयर यू आर। एंजल्स आप दोनों के लिए ही इस तरह की एनर्जी भेजते हैं कि जहाँ पर भी आप अभी हैं
वहीं से ही स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, इफ बट किंतु परंतु। स्टार्ट कीजिए का मतलब पहली बात तो अपना करियर, अपना घर परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप देखिए कि मेरा अपना सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस में भी अगर आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, कहाँ से शुरू करें, कोई गाइडेंस नहीं है, क्या करें। सोल पर्पस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं से पूछा और हो गया। सोल पर्पस ये है जहाँ जो काम करने के लिए आपको कहीं से स्पार्क मिल रहा है, वो वाला काम करना शुरू कर दीजिए। द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप, profound, earth shaking love is that you can start with anyone. Next, the universe. यानी कि यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताइए? यही कह रहे हैं कि जहां आप हैं वहीं से ही शुरुआत कीजिए। स्टार्ट वेयर यू आर। जहां पर आप हैं इस समय में, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वहीं से ही शुरुआत कीजिए। तो परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़े से ही शुरुआत करें। आप शुरुआत कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि पहला कदम उठा लीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। वन मोर कार्ड, यू आर अडोर्ड। यस, एंजल्स आपसे या यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप रियली एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आपको प्रेम किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। आप एक यूनिवर्स के बच्चे हैं, ठीक है। आपको ये लग भी रहा होगा कि हाँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं यूनिवर्स ने मुझे थाम लिया है, समथिंग कुछ इस तरह का। तो क्या लिखा है? डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर्स एंड डोंट बी फूल्ड बाय योरसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि प्लेयर्स जो खेल रहा है आपके साथ, आपकी खुशियों के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ, ऐसे लोगों से बच के रहें। बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो ये तो मेरा अपना ही है। कई बार अपने ही या ब्लड रिलेशनशिप में जो भी होते हैं, वो ही हमें क्या करते हैं? धोखा दे जाते हैं, है ना? तो ऐसे कार्मिक लोगों से या नार्सिसिस्टिक लोगों से या मतलबी लोगों से बच के रहना चाहिए। प्लेयर एनर्जी में जो भी है उनसे बच के रहें, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं। और खुद से फूल्ड ना हो का मतलब, खुद से फूल्ड होने का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को भ्रम में तो नहीं रख रहे, किसी इल्यूजन में तो नहीं रख रहे। अगर आप अपने आप को किसी तरह के इल्यूजन में रखते हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकलना होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सच में कोई इल्यूजन है लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं आपकी टैरो रीडिंग कर सकती हूँ। टैरो रीडिंग आप करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देर इज़ नो वन मोर लवेबल नॉर लव्ड दैन यू एंड आई नो एवरी वन प्रेशियस द यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा कोई नहीं है। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ना? तो ये वाली बात है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुमसे प्यारा और कोई है ही नहीं मेरे लिए, तुम वाकई लवेबल हो। अपने आप को, जिंदगी को किसी और के पीछे क्लिंगी होके मत बिताओ, ऐसा कहा जा रहा है। ये आपको यूनिवर्स की जो मैसेज है ये ज़रूर सुनना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ तक चल रहे हैं, पहुँचे हैं, ये भी देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है? 2 कार्ड्स इनके लिए ले लेते हैं, ठीक है, और 2 बाद में आपके लिए ले लेते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम तो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंटेंस चेंज। यस, इंटेंस चेंज आपको महसूस हो रहा होगा। अगर हो सकता है फॉल्स ट्विन फ्लेम, जैसे कई बार आप कंफर्मेशन भी कराते हैं ना, तो लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन वो सोलमेट निकल जाते हैं, है ना? तो सोलमेट है तो ठीक है, अगर उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है फिर तो ठीक है। फॉल्स ट्विन फ्लेम का ही मतलब यही होता है। असल में फॉल्स ट्विन फ्लेम होता नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि जो सोलमेट है उसको समझा जा रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है, असल में वो सोलमेट है, और उस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि किसी भी लव रिलेशनशिप में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन तो बन जाती है, सेपरेशन भी हो जाता है, थोड़ी बहुत तकरार भी हो जाती है। तो यहाँ बाज भी दिख रहा है। यहाँ पर आप एक चील की नज़र रखिए, नज़र भी है, बाज भी है, देख रहे हैं ना? तो चील की नज़र रखिए। डोंट बी फूल्ड बाय अदर्स, बाय द प्लेयर्स और बाय योरसेल्फ। मैं नहीं कह रही, यूनिवर्स कह रहे हैं। 4-4 का कार्ड है, द जनरेटर।
जनरेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ अच्छा ग्राउंडेड होने के लिए, यानी कि स्टेइंग ग्राउंडेड का एक उनको ब्लेसिंग मिल रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका पार्टनर जो है वो एक तरह से अब काफ़ी शांत हो गए हैं। वो टू मच इमोशनल वो है नहीं ना, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी है कि वो इमोशनल होने, आपके इमोशनल एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। ये वाली बात, आप टू मच इमोशनल हैं तो यहाँ आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि टू मच इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें आपकी एनर्जी की, 11 आपकी एनर्जी तो बहुत ही प्योर पायस एनर्जी दिखाई देती है। पाथवे टू ट्रू लव, आप वाकई इस ट्रू सच्चे प्रेम की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है बार बार आपको ये कंफर्मेशन कराना पड़ रहा हो कि ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं, है कि नहीं, लेकिन आपका दिल 100% जानता है कि हाँ ट्विन फ्लेम ही है। इसी की वजह से सब चेंजेस आए हैं, सभी चेंजेस जो है मेरी लाइफ में इनकी वजह से आए हैं। जब भी जैसे ही ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया है कि नहीं, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। और 11 नंबर भी आपको बहुत दिखता होगा। यहाँ मैं कह रही थी आपको पहले 10 नंबर भी और 11 नंबर भी बहुत दिखता होगा। ओह माय गॉड, 10 नंबर बोला, ये 10 आ गया है। 10 प्रैक्टिस सेल्फ लव, यहाँ भी मैं बात कर रही थी। तो प्रैक्टिस सेल्फ लव, अभी भी अगर आप टू मच इमोशनल हैं तो सेल्फ लव अगर नहीं किए हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नर्चर योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड आपका क्या है? यहाँ देखिए एक बेबी भी बना हुआ है, फीटस है ना, एंड देन एक लेडी है और जिसके बालों में फूल लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। तो क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें। इनर चाइल्ड कई बार कुछ डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव होती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि हमारा बर्थ टाइम कैसा था, हमारा पास्ट लाइफ कैसा था, और हमें अब किस तरह से इन सब चीज़ों को हील करना है ना, वो सारी बातें। तो अगर अभी आपको नहीं पता चला है तो आप कम से कम उस टाइम पर से देख लें कि जब आप 4 to 5 ईयर्स के थे ना, उसके बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने की ही ज़रूरत है। हो सकता है आप लिब्रा या एरीज में से हों। लिब्रा जो है आपके पार्टनर हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, यहाँ कुछ साइंस कुछ बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं, जो कि दोनों में से एक पार्टनर का बहुत ज़्यादा टू मच इमोशनल ना होना है और एक का टू मच इमोशनल होना है। एक तो बिल्कुल ही रिजिड है, अरे क्या तुम हर समय रूहानी बातें और स्पिरिचुअल बातें और प्यार वाली बातें और इतना इमोशंस बातें क्यों करती हो? तो आपके पार्टनर को समझ अभी तक नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है। 11 10 पोर्टल आपको दिख, ये पोर्टल में जो है, जो अब आएंगे ना, जो 10 एंड 11 पोर्टल, इन पोर्टल्स में जो है आपकी एक न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग होगी और हो सकता है रियूनियन भी हो जाए। इससे पहले पहले भी अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। 6 पोर्टल में भी ये शुरुआत है। जिनका अभी कन्फ्लिक्ट्स या झगड़े या अभी थोड़ी सी बातें ऐसी हो रखी हैं जो जहाँ कहते हैं ना कि गांठ पड़ गई है प्रेम में, तो वो गांठ खुलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, वही बात। तो ये टाइम पीरियड अच्छा है आपका। 6 पोर्टल भी बहुत अच्छा जाएगा। आपकी एनर्जी अच्छी है, आप अपने आप को टू मच इमोशनल से बैलेंस बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। अपने वर्क प्लेस में भी काम कर रहे हैं। वर्क प्लेस में भी टू मच इमोशनल होने के कारण जो आपका मजाक बनाया जा रहा था, फूल बनाया जा रहा था, और आपको लग रहा था कि हाँ बेवकूफ़ मुझे ये बना रहे हैं और मुझे पता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही या कह नहीं पा रहा। अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। सेम ऐसे ही आपके पार्टनर भी अभी तक इनको लग रहा था कि आप इमोशनल होके मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, तो अब ये इनको समझ में आ रहा है नहीं नहीं, ये इनका ट्रू लव था, वो इमोशनल ही है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं बना रही हैं, तो मुझे समझना चाहिए। तो समझ रहे हैं, इधर से आपने अपने अंदर मुड़ना शुरू करा और इधर से डिवाइन मस्कुलाइन ने आपके अंदर झुकना शुरू किया। ये वाली बात है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम अगर आपके अंदर डाउट है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मान लीजिए, और वो काफ़ी ग्राउंडेड हो रहे हैं और आप तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है, माशाअल्लाह वाली बात है। 11 एंड 10 वाली एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी जो कि आपको प्रेम की तरफ लेके जाती है। तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल मेरे पास रहें, दूर भी हैं तो भी चलेगा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी आपका प्रेम तो कहीं नहीं गायब होता है।
इसलिए अगर आप सोल पर्पस की तरफ इशारा सोल पर्पस की तरफ कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पर जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उस चीज़ से सोल पर्पस करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।